है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी आप लोगों ने कुछ ऐसे भी व्यक्ति कार्यरत हैं जो प्रकाश में नहीं आते। सूर्य उग जाता है, बादल भले छा जाए, फिर भी उसके दोनों कार्य चलते रहते हैं 12 घंटे तक। एक तो ऊष्मा मिलती रहती है और जीव जंतु और वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश भी उपलब्ध होता है। रात में प्रकाश की व्यवस्था इसलिए आवश्यक नहीं है, दिन में जो काम किया है, खाया पिया भी है, उसका पाचन हो इससे हेतु और अगले दिन के लिए ऊर्जा का संग्रह करना होता है। ऐसे ये कुछ कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक युग है, बहुत कुछ बातें सीखने को मिल जाती है, लेकिन जिन बातों से सीख मिलती है उससे जीवन उपयोगी नहीं मिलता है तो आशा के स्थान पर निराशा फैल जाती है। उसके उन बच्चों अथवा उन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं होता। शिक्षण प्रणाली जो चलाने वाले होते हैं उसके ऊपर यह आधारित होता है। किसी ने आकर के पूछा कि महाराज शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो हमने कभी ये प्रश्न तो अटपट सा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस पूछने से पूर्व में हम ये पूछो कौन क्या शिक्षा दे रहा और किसको दे रहा, उसकी क्या आवश्यकता है। तो इस मामले में किसी के मुख से हमें सही सही जवाब सुनने के लिए नहीं मिला। तब ऐसा लगा विश्वविद्यालय इतने बड़े बड़े खुल रहे हैं, किंतु जिन्हें शिक्षा दी जा रही है किस बात की शिक्षा है यह पताया नहीं जा रहा है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो सब जो हो जाएगा लेकिन चौपट भी हो जाएगा। क्या इसका अर्थ निकलता है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अपने आप में बहुत अनूठे हैं। सर्वप्रथम जिसने शिक्षा पाई है उसको स्वाश्रित होना चाहिए। यदि स्वाश्रित नहीं होता है अवश्य ही वह दुखी रहेगा। अपने योग्य जो पदार्थ हैं जीवनोपयोगी उसको पा नहीं सकेगा और वह पाएगा तो समय पर नहीं पा पाएगा और वह पाएगा भी तो पूरी मात्रा में नहीं पाएगा। ऐसी समस्या आती है। स्वाश्रित पहले होना चाहिए। और दूसरी बात, वह शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत स्वस्थ रहना चाहिए। आज के बच्चों को सबसे ज़्यादा चिंताएं घेरी हुई रहती है, वह स्वस्थ रहता ही नहीं और चिंता के कारण अस्वस्थ और होता जाता है। उसी बीच में माता पिता थक जाते हैं और इसके लिए कोई काम नहीं मिलता तो उनको और चिंता होती है।
हमारे समय पर तो ठीक काम हो जाएगा इसका, लेकिन हमारे बाद में क्या होगा। इस प्रकार अधूरा जीवन उसका, उनका भी रह जाता, माता पिताओं का भी रह जाता। इसलिए स्वाश्रित होना चाहिए। स्वाश्रित किसको बोलते हैं? जीवनोपयोगी वस्तुओं का समय पर उसे लाभ होना चाहिए, तभी वह स्वाश्रित होता है। इतिहास पढ़ने से इन सब बातों को वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है नीति और न्याय। नीति और न्याय के बिना कभी भी हमें शांति नहीं मिल सकती। पैसे बहुत हो जाए उसके द्वारा शांति नहीं है, क्योंकि आज पैसे उत्पन्न भी करते हैं, लेकिन कहाँ रखें इसकी चिंता उन्हें सताती रहती है और वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते। इसलिए विदेश में ही रखना उचित समझ लेते हैं। उनका क्या हाल हो रहा है आप समझ सकते हैं। कहाँ रखते हैं तो पूछा जाता है बैंक में रखते हैं। बैंक में किस ढंग से क्या व्यवहार होता है तो वह नंबर से काम चलता है। नंबर का मतलब आपका नाम भी गायब, आपका जो स्थान है वो भी गायब, आपके परिवार का वहाँ पर कोई नाम नहीं, आप क्या है ये नाम नहीं। इसके उपरांत आपको ये पैसा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये भी कोई विशेष जानकारी नहीं होती। यदि होती भी है अपने तक सीमित रहता है, बाद में कोई कोर्ट कचहरी वाली बात ही नहीं होती। अब हम ये पूछना चाहते हैं इतने कमाने का उद्देश्य क्या था। शिक्षा के बारे में तो आप पूछते हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं इतनी धन यदि संग्रह हुआ अन्यत्र रखा, इसका क्या उद्देश्य है। हमें मिल जाएगा, आपको मिल ही नहीं सकता। आपको इसी में मान लो अवसान हो जाएगा तो आपके घर के लिए भी नहीं मिलेगा, न घर के रहे न घाट के रहे। ऐसी स्थिति हो रही है, फिर भी हमारा दिमाग अभी ठिकाने पर इसलिए नहीं है। चौथी एक उद्देश्य बिंदु है, वह है जीवन का उद्धार, अध्यात्मनिष्ठ होना। ये चारों यदि उद्देश्य नहीं है तो भारत को उन्नत बनाने का जो आप लोगों का संकल्प है वह बहुत दूर रहा। आप अपने आप को भी उन्नत नहीं बना सकेंगे। इसलिए स्वास्थ्य तो हो, स्वस्थ रहो शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से। एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा के विषय में सब जगह यही लिखा है एजुकेशन। इंग्लिश में एक शब्द आता है वह टू एजुकेट, टू ट्रेन माइंड एंड कैरेक्टर। अपने को मन को स्वस्थ पहले बनाना, संयत बनाना। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? संयत बनाना। न माता पिता संयत है और न ही बच्चे संयत है, न शिक्षक संयत है, न और परिवार संयत है, न ही गांव संयत है, न नगर संयत है, न राष्ट्र संयत है। एजुकेटेड किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू नहीं रख सकता वह शिक्षक बन भी नहीं सकता और शिक्षा दे भी नहीं सकता। और जिसके लिए क्या दिया जा रहा है तो ये भी पता नहीं। ये दो ही शब्द शिक्षक और शिक्षा, एजुकेशन यदि है तो इंग्लिश भाषा में भी वही बात लिखी गई है, यहाँ पर भी है। कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो इतिहास को खोल दो तो उसमें हो रहा था, किंतु उसको फेल कर दिया गया। अब हम पास नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपका जीवन ही विफल हो गया, पूर्ण हो गया, तो आगे क्या बताएंगे हम। इसलिए अभी जो अपढ़ बच्चों के माध्यम से, 2-3 बच्चों के माध्यम से आपने सुना, वह आज संतुष्ट हैं, हमें सब कुछ मिला। और आप लोगों के पास अंबार भी लग गया हो तो भी कुछ भी नहीं मिला आपको, तो सुखी कौन है हमें बताओ।
आप भले ही मुस्कान दो, लेकिन भीतर से कोई मुस्कान की पहचान बाहर की ओर आती भी हमें तो नजर नहीं आती। और बार बार आप यही कहते हैं महाराज, आपके पास आने से शांति इसलिए मिलती है, हमें कम से कम मुस्कान मिल जाती। लेकिन हमारी मुस्कान आप देख रहे हो, लेकिन सामने से कोई भी एक भी मुस्कान नहीं मिलता, तो हमें क्या लगता होगा आप पहले देख लो। ये इस उम्र में भी इन लोगों को कभी एक दिन भी मुस्कान नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं है, तो भगवान इनकी क्या जिंदगी है और हमारे मुस्कान का भी क्या अर्थ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप ये कहते महाराज आजकल तो आपकी मुस्कान बहुत महंगी हो गई है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपका रोना बहुत सस्ता हो गया है। हमें ऐसा ही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है आप ही जानो। इसलिए आप शिक्षा को परिवर्तित कर दीजिए, क्या आवश्यक है उसको आप सोच लीजिए। जीवन जीने के लिए थोड़ी सी बात, आध पाव आटा जिसको बोलते थे ये लोग, किंतु आज बहुत कठिन हो गया इसका रहस्य। हर एक है, बहुत पढ़ाई हो गई है, इसके उपरांत में वह एक दोहा पर्याप्त था, उस दोहे का दोहन कर ले तो बहुत कुछ आप पा जाओगे। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। इसमें सब कुछ है, इसको आप देख लो। इसमें पूरी शिक्षा का आज जो पांच आपको स्वरूप मिलेगा, और भारत में ढूंढ सकते हो इसको, किंतु वर्तमान भारत में नहीं, अतीत के भारत में ढूंढ सकते हो यदि फुर्सत है तो। और यदि उसको अमल में लाना चाहते हो तो विदेशी शिक्षा और नीति और भाषा सबको आपको भूलना पड़ेगा। आप लोगों के लिए ये पत्र दिया गया है, औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।